कि जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी क्लास 9 के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उस पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, इस पर मैंने एक क्लास ले चुका है। उस पे उसी के आगे कुछ प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे परसेंटेज के आगे, ठीक है। उसी के एक टॉपिक पे हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट बनाया है 10 क्वेश्चन की। आज उस 10 क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंट इन 1.9 है, उसको 1.4 को 1.9 के परसेंट में कैसे हम दिखाएंगे। तो 1.9 के परसेंट में दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसको दिखाना है 1/4। किससे रिलेट करके दिखाना है 1/9। जिससे भी रिलेट करना पड़ता है वो नीचे लिखेंगे और जिसको दिखाना है वो ऊपर लिखेंगे, क्लियर। और इंटू 100 करेंगे। तो पॉइंट देखिए यहाँ हो रहा है, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद और इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो हमको देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2 डिजिट 2 0 1 डिजिट 1 0। तो 1 0 1 कैंसिल हो गया और 1 0 एक्स्ट्रा यहाँ पर नीचे में लिखा गया। चलिए आइए ये जीरो कैंसिल। 19 कितनी बार में 6 टाइम्स में ये कट जा रहा है, प्रॉपर डिविजिबल है, कट रहा है। तो 6 10 जा 60। कितना परसेंट 60% है ये 1/1.14। 60% आपको किसमें दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। इस तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं कि पॉइंट में दिया रहता है और दूसरे से रिलेट करके, सीधा नंबर में नहीं दिया जाता है, पॉइंट में दिया रहेगा या फ्रैक्शन में दिया रहेगा और उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा परसेंटेज में, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है 0.5% रिटन एज। 0.5% को कैसे लिखा जाएगा डेसिमल में, ठीक है। रिटन एज अ डेसिमल कैसे लिखा जाएगा डेसिमल में। तो सबसे पहले बात, पिछले क्लास में मैंने बताया था, परसेंटेज को अगर हमको ले जाना होगा इसमें, जब भी परसेंटेज गिवन रहेगा तो इंटू बाई 100 होता है और जब परसेंटेज निकालना पड़ता है तो इंटू 100 होता है। ये आपको याद रखना है। परसेंटेज जब गिवन रहेगा तो बाई 100 होगा और जब फाइंड करना पड़ेगा व्हेन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनीथिंग देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इनटू 100, ओके। और देन व्हेन वी फाइंड टू इन फ्रैक्शन और डेसिमल तो परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे बाई 100 कर देंगे, ओके। तो यहां पर लोग देखेंगे तो बाई 100 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, इनटू डाउन में 100 आएगा, ना कि अप में 100 आएगा। बाई 100 मतलब यही होता है कि 1/2 डाउन में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, ओके। तो यहां देखिए क्या हो गया, 1/2 का क्या हो जाएगा 0.5 बाई 100 और ये 2 0 और 2 इसको लेकर चले जाएगा। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में तो 0.005 आएगा, क्योंकि देखिए एक पॉइंट ऑलरेडी था, 2 0 ऑलरेडी लेके आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट देना पड़ेगा। तो ये 0.005 किसमें है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 60% ऑफ A is equal to 30% ऑफ B, ऐसे करके दिया हुआ है। जब भी ऐसे मैच दिया गया क्वेश्चन में दिया है कि 30% ऑफ B और B is equal to 40% ऑफ A, C is equal to X% ऑफ A, तो आपको याद रखना है कि एंट्रेंस एग्जाम के कॉम्पिटिशन में आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं उतारना है पूरे को, आपको डायरेक्ट कैसे उतारना पड़ेगा देखिए मैं दिखा रहा हूं। 60% ऑफ A ना, तो अब A का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू क्या है, A क्या है 30% ऑफ B, तो इंटू 30 ऑफ का इंटू डाल दिए 30% ऑफ B, तो B को फिर नहीं लिखेंगे हम लोग, B का वैल्यू क्या दे रहा है कि 40% ऑफ C, तो इंटू 40% फिर ऑफ के लिए बना दिए C, तो C का तो फिर वैल्यू दे रहा है कुछ, C इज इक्वल टू क्या है X% ऑफ A, तो X% इंटू क्या हो जाएगा A, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हो जाएगा 60% ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ एक मिस्टेक हो गया था, 60% ऑफ A इसी के बराबर है ना कि 30% ऑफ B, फिर B का क्या हो गया 14% ऑफ C और C का क्या हो गया X% ऑफ A, क्लियर। ये देखिए ये A इस टाइप इस तरफ दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ए का मेरा सिस्टम खत्म, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ए को लाना पड़ेगा आपको। अगर आप सी को लेके चलिएगा तो दोनों तरफ सी वाले वैल्यू को लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बी को एक तरफ रख के चलिएगा तो आपको दोनों तरफ बी का वैल्यू, ताकि बी कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू किससे निकालना है, वैल्यू एक्स का निकालना है। परसेंट दिया हुआ है बाई 100 हो जाएगा, क्लियर, अभी क्लियर कर दिया आपको। फिर परसेंट दिया हुआ है बाई 100 हो जाएगा, फिर परसेंट दिया हुआ है बाई 100 हो जाएगा, फिर परसेंट दिया हुआ है बाई 100 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कैंसिल 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। तो यहां 60 इंटू 100 बाई 3 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। चलिए कटिंग करते हैं, 3 20 टाइम्स में 4 5 बार में x इज इक्वल टू 100 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 इज द 500% इज द आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 500 इसका आंसर हो जाएगा कि 500 हो जाएगा, क्लियर। तो आपका ये किस ऑप्शन में दे रहा है, आपको डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी इज द करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि बार बार आपको ये जो है ना कि फिर बी का परसेंट बैठा ऐसा नहीं करना, सीधा सबका वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे एक बार ए बैठा दिया तो अब वो बी सी पे रुक जाएंगे, सीधा ए जब भी आएगा तभी हम लोग रुकेंगे। तो 30% ऑफ सी का वैल्यू क्या था 40% ऑफ, फिर x% ऑफ ए, तो ए पे आ गया रुक गए, फिर ए को कैंसिल कर दिए
बाकी को सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की प्राइस, ठीक है, इफ अ प्राइस ऑफ द थिंग इज डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज कर रहा है 20%, ठीक है, एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज, फिर इंक्रीज कर रहा है कितना परसेंट, 20%, तो अब आपको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द थिंग, मतलब कितना उस चीज को में क्या हो रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कंजम्पशन में। याद रखिए जब भी ऐसा दिया जाए डिक्रीज इंक्रीज एक साथ, चाहे वो डिक्रीज हो और पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, या पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, इट डजंट मैटर। अगर दोनों सेम दिया हुआ है तो ऑलवेज बी डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज ही होगा, ठीक है। अगर पहले ही डिक्रीज दे दिया गया है फिर इंक्रीज दिया गया है तो भी आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले डिक्रीज दिया गया फिर इंक्रीज दिया गया तो भी आंसर डिक्रीज होगा। कितना परसेंट होगा तो हम लोग निकाल देते हैं। रेट क्या कर लिए, बेसिक मेथड से निकालते हैं कि हम लोग क्या मान लिए, 100 मान लिए कि उसका जो प्राइस था पहले क्या था, 100 था, 100 पहले वो कंजम्पशन था, तो अब क्या हो गया 20% डिक्रीज कर गया, तो 20% डिक्रीज करने के बाद उसका 80% आ गया, समझ में आ रहा है, 80% आ गया उसका, क्योंकि 20% डिक्रीज किया है, तो 100 का 80% क्या होता है, सीधा वैल्यू 80। अब इसी 80 में इंक्रीज कितना किया है, 20% कर गया है, तो 80 का 20% इंक्रीज करना, डिक्रीज में हमेशा माइनस होता है परसेंट और इंक्रीज में हमेशा प्लस होता है, 100 माइनस होता है 100 प्लस होता है। तो अब बताइए क्या हो गया है कि यहाँ पर इंक्रीज 20% किया है तो 80 में क्या होगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस करेंगे, परसेंटेज कितना किया 20, वो 20 आके ऐड हो गया, तो सीधा ये 0 0 कैंसिल, 12 9 जा 96, क्लियर। तो 96 और पहले क्या था 100, इसका मतलब कितना हो गया, डिक्रीज हुआ है, ऑलवेज डिक्रीज होगा, ये क्लियर है। अब क्या होगा कि कितना, तो 4 डिक्रीज होगा, कितना 4 डिग्रीज, क्योंकि 100 से गैपिंग कितना है 4, तो 4 किसमें है, आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। इसका एक मैं आपको ट्रिक देता हूं, अगर सेम दिया हुआ रहे कि कभी क्या करें कि सेम दिया हुआ रहे कि डिक्रीज हो रहा है 20%, मतलब R%, मान लीजिए कि R% डिक्रीज हो रहा है और R% ही इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल जो होगा, ये आपको प्रॉफिट लॉस में भी कभी कभी देता है कि एक आदमी क्या कर रहा है कि इस चीज को 20% दाम बढ़ा दिया है, मार्केट प्राइस उसका फिर 20% घटा दिया, तो उसको ओवरऑल बिजनेस में क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट, तो ऑलवेज लॉस होता है, ये याद रखिएगा, या पहले घटा दे या बाद में घटाए, इट डजंट मैटर, पहले डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। इसका एक ट्रिक होता है R²/100, सीधा लिखिए R², R मतलब कि रेट जो भी दिया हुआ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जब दोनों सेम हो, मतलब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, अगर सेम नहीं होगा तो उसका अलग चले, तो सेम होगा तो उसका ट्रिक R²/100, तो R² मतलब 20 इंटू 20/100, ये देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब कितना परसेंट, तो 4%, 4% डिक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। मैंने आपको कह दिया कि अगर 20% इंक्रीज करा दिया जाए, 20% डिक्रीज करा दिया जाए, तो उसमें कभी भी इंक्रीज का आंसर नहीं होगा, हमेशा डिक्रीज का आंसर होगा। और क्या होगा, या 30% हो कि 30%, 30%, 40%, 40%, तो भी डिक्रीज होगा हमेशा। अब कितना परसेंट होगा ये निकालने का ट्रिक रखिए कि अगर सेम दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा R²/100, वेयर R इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसका आंसर बी हो गया था, 4% डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज बाय 50%, किसी एक आर्टिकल का प्राइस को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया है, 50% इंक्रीज किया गया है, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इज कंजम्पशन बी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटा देना है, रिड्यूस मतलब कितना परसेंट उसमें घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या बचा दिया जाए, कि कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन, उसके एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन में जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, वो बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर विल बी सेम, ठीक है। तो अब बताइए अगर रेट कुछ नहीं दिया हुआ 100 मान लिया, 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि 100 का परसेंट निकालना आसान है, अगर 10% बोलेगा तो सीधा 10 हो जाएगा, 90 बोलेगा तो सीधा 90, तो 100 में क्या हो रहा है 50% इंक्रीज कर रहा है, तो 50% इंक्रीज करके ये कितना हो गया 150 रुपीज। अब कितना हो रहा है कि 150 रुपीज, क्लियर हो गया ना, 50% इंक्रीज किया 150, दैट्स व्हाई वी लेट 100 एज अ कॉमन, ओके, कि 100 निकालने से क्या होगा, परसेंटेज आसानी से निकलता है, तो 100 में कितना हो गया 150 हो गया। तो अब इसी 150 रुपीज है, हमको क्या करना है कि ऐसा इसमें से कुछ फ्रैक्शन में रिड्यूस कर देना है अपने कंजम्पशन में कि मेरा हमेशा 100 ही रहे, ठीक है। तो अब बताइए 100 से इंक्रीज कितना है, 50, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, घटाना किससे, अपने कंजम्पशन को खत्म किससे करना है, 150 से, 150 इंटू 100 तब दिया जाता है जब आपको परसेंटेज निकालना पड़े, लेकिन यहां सिर्फ आपको फ्रैक्शन निकालना है तो सिर्फ इसी से काम चल रहा है। अगर आपको बोलता है कि परसेंटेज में बताइए कि कितना परसेंटेज, तो इंटू 100 डालते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, फ्रैक्शन में पूछा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा अगर परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100 यहाँ लिखिएगा, अगर परसेंटेज में नहीं पूछे तो इंटू 100 नहीं लिखिएगा। तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, 0 0 कैंसिल, 5 3, मतलब 1/3 हमको फ्रैक्शन में अपने क्या करना पड़ेगा, जो भी हम कंजम्पशन कर रहे थे उसमें 1/3 हमको उसको कम कर देना पड़ेगा, अगर उसके 150% इंक्रीज कर गया है उसके प्राइस में या उसके प्राइस में जो भी हो। फिर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी क्या है, करेक्ट इसका आंसर है 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%, हर ईयर कितना परसेंट बढ़ रहा है, 4%, क्लियर। उसका जो भी पॉपुलेशन है उसके 4% इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है।
कर रहा है। इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000। प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 50,000। तो क्या हो रहा है कि देन आफ्टर 2 इयर्स इट विल बी 2 इयर्स के आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा ये? तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप सीधा CI से बना सकते हो इसको आसानी से बिल्कुल, लेकिन CI में हम लोग परसेंटेज इसको बना के दिखाते हैं कि 50,000 है, क्लियर? 50,000 में फर्स्ट ईयर ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 4%। हम अभी बताएं इंक्रीज होगा तो 100 प्लस होता है, 100 प्लस परसेंटेज होता है। तो कितना परसेंट इंक्रीज है? 4%। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 104% दिया हुआ है तो बाई 100 होगा, क्लियर? ये याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर इंटू 100 होगा या बाई 100 होगा। जब भी परसेंटेज गिवन रहेगा देन बाई 100 होता है। इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज देन इनटू 100। तो यहाँ पर 104। अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में जो भी इसका वैल्यू आएगा वो उसी का कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? 4% इंक्रीज कर जाएगा। तो 4% जब इंक्रीज करेगा तो यहीं पर हम 104% फिर से इसी टर्म का जो भी आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर 4% अलग से निकाल के ऐड नहीं करना है। अगर आप 4% अलग से निकाल के एज मतलब मेथड पूरा कॉन्सेप्ट की तरह से कीजिएगा तो आपको क्या होगा? 4% ऐड करने के बाद ये बहुत लॉन्ग चले जाएगा, लॉन्ग टर्म में। फिर 4% ऐड कीजिएगा, फिर बैठाइएगा, मतलब बहुत लॉन्ग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसका देखिए 104 जैसे ही लिखें, इसका मतलब 104 इज द एक ईयर का एकदम पूरा आ गया है कि कितना बढ़ के आ चुका है, इसी का 104% बढ़ जाएगा। तो आप देखिए 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ना वही सही आ जाएगा, 54,080। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको देख लेना है आपने से, और इसका आंसर है। तो इसमें मेन ये बात है कि आपको कभी भी क्या करना है कि 2 स्टेप में बनाने की कोशिश नहीं करना, एक ही स्टेप में आपके मैथ्स को क्लियर करना है और मैथ्स को क्लियर करके एकदम बना के भी चले जाना है। तो 104 ये इसका फर्स्ट ईयर का था, जो भी इसका कैलकुलेशन करके आएगा इसी का फिर 4% बढ़ जाएगा। तो 4% हम यहीं पर बढ़ा के लिख दिए और मैथ्स को कैलकुलेशन क्लियर। इसको आप अपने माइंड में ही बना सकते थे 4% निकालकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। एक नंबर है, कोई भी ये नंबर क्या नाम है, मान लीजिए कि उसको एक्स है, कोई भी एक ऐसा नंबर है, उसका स्क्वायर जो है, उसका स्क्वायर किसके बराबर है? उस नंबर के 2000% ग्रेटर देन, उसी के 2000% ग्रेटर देन। समझ में आएगी? नहीं फिर से देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ ले लिए, उसी से ग्रेटर है कितना? 2000%। तो x का 2000, इसी का 2000% उससे ग्रेटर है, उसी नंबर से। तो चलिए x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, परसेंटेज दिया हुआ है, बाई 100 कर देंगे वैल्यू के लिए, x इंटू 2000 बाई 100, 0000 कैंसिल, x प्लस क्या हो जाएगा? 20x और x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 21x हो गया, x स्क्वायर, और ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 21x बाई 0। अब यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। कैसे निकालेंगे? x कॉमन, x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, x उधर चला गया, 0 हो गया, x इज इक्वल टू x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 21। ये तो आ गया x का वैल्यू, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर क्या है। आपको ऑप्शन में क्या करेगा कि ऑप्शन में कंफ्यूज करके 21 भी देगा। यहाँ मैंने ऑप्शन में पुट नहीं किया है 21, लेकिन ऑप्शन में 21 भी पुट कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 21 इज द आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो इस नंबर का आपको क्या करना है? स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फाइंड आउट कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 441 आपका किसमें है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में पढ़िएगा। ट्रैप आपको डाला जाता है फंसाने के लिए कि आप कैसे उसमें फंस जाते हैं, तो आपको ट्रैप से बाहर निकलना है और ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, ए है, बी है, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, क्लियर है। ए है, बी है, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, 0.5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है ये? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड सी इज पॉइंट ऑन ए बी के बीच में कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है, क्लियर। एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ ए और बी के बीच में, क्या नाम है उसका? सी नाम है। तो बोल रहा है कि ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर, ए सी इज दिस डिस्टेंस इज, ये पूरा कितना था डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, क्लियर। मतलब बीसी इज ऑलवेज, बीसी इज 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब पूछ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ एसी इज इंक्रीज, इस एसी को 3 को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, कितना परसेंट? 6%। कितना इंक्रीज कर दिया गया है? 6%। परसेंट हटा के डायरेक्ट बाई 100 कर दिए। इस एसी को इंक्रीज कर दिया जा रहा है 6%। तो देखिए तो कितना इंक्रीज कर दिया गया है? 18/100। इसका मतलब 0.18 सेंटीमीटर। ये इतना इंक्रीज कर दिया गया है इसको सी को किस तरफ कर दिया गया है? तो ऑब्वियसली किस तरफ इंक्रीज किया जाएगा? इस तरफ किया गया है। तो यहां से ये हटकर मान लीजिए यहां आ गया है, और ये डिस्टेंस कितना है? 0.18 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ सीबी इज डिक्रीज बाय, लेंथ ऑफ सीबी मतलब ये बीसी जो है, सीबी जो है, ये कितना परसेंट डिक्रीज कर जाएगा? तो अब बताइए इंक्रीज कितना किया है? 0.18। तो वो डिक्रीज किससे करेगा?
2 से करेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज परसेंट बराबर होता है, इंक्रीज परसेंट बराबर होता है जितना इंक्रीज किया, इंक्रीज कितना किया है 0.18, सॉरी डिक्रीज परसेंट। ऐसे इंक्रीज परसेंट का भी सेम फॉर्मूला होता है, डिक्रीज परसेंट, ठीक है, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट क्या होता है कि 0.18 है, कितना डिक्रीज किया है 0.18 डिक्रीज किया है, किससे किया है 2 सेंटीमीटर से किया है। तो 2 into 100 आपको परसेंटेज में निकालना है, तो into 100 आप कीजिएगा। क्लियर, परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है तो into 100 कर दीजिए। ये देखिए पॉइंट उठाएं, बाई 100, ये 100 कैंसिल, 2 9 टाइम्स में, इसका मतलब 9% जो है वो क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया। 9% आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, देन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये समझिएगा कि ये 3% इंक्रीज किया तो बीसी वाले इसमें इन कर गया था, तो बीसी वाले में से कितना, बीसी वाले में से डिक्रीज करेगा, तो बीसी वाले में से डिक्रीज कितना कर रहा है, तो कितना डिक्रीज कर रहा है 0.18, किससे कर रहा है, तो 2 से कर रहा है, पॉइंट हो रहा है 100 दिए, इंटू 100 करके परसेंटेज का निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹75। एक आर्टिकल का कॉस्ट है, आर्टिकल का सीपी है 75। क्लियर, द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज कितना किया 20%, ओके, एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस कर दिया गया मतलब घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो उसी से हम आपको अभी बताए थे इंक्रीज करे डिक्रीज करे, अगर सेम परसेंटेज रहेगा तो ऑलवेज बी लॉस, मतलब 75 से उस आर्टिकल का काम हमेशा कम रहेगा। अब कितना कम रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि सेम परसेंट से इंक्रीज, सेम परसेंट से डिक्रीज, r स्क्वायर बाय 100, मतलब 20 into 20 बाई 100, 10 मतलब कितना परसेंट घट गया 4%, इसका प्राइस घट जाएगा। तो 75 का 4% आप निकाल के देखिए तो कितना है, 75 का 4% में निकालने के लिए घटा कर दिया 25 से 3 बार में, 4 बार में कैंसिल, इसका मतलब कितना रुपीस घट जाएगा ₹3। अब बताइए पहले कितना था आर्टिकल का दाम 75, अब कितना हो गया 3 घट गया, तो अब कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस इज 72। क्लियर, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अगर सेम इंक्रीज हो सेम डिक्रीज हो तो ऑलवेज डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को लगा दिए 4% तो आप ये समझ नहीं पाएगा कि 4% इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, तो ये तो निकल तो जाएगा आपका 4%, लेकिन हमेशा डिक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है। तो डिक्रीज वाज 72 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में 75 भी देता है, आप 4% 3 निकाले 78 भी देता है, यहाँ तो नहीं है मैंने दिया है 78 भी देता है, तो 75 प्लस 3 78 आप कर दीजिएगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि डिक्रीज होता है जब सेम परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए और रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। 72 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर राइस बाई 20, द प्राइस ऑफ द शुगर राइस बाई 25%। शुगर का जो प्राइस है वह 25% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो गया, राइज मतलब अप कर गया। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंस ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर, अब फैमिली को क्या करना है कि शुगर का जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल सेम रखना है, तो उनको कंजप्शन में कितना, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इट्स कंजप्शन ऑफ शुगर बाय, उसको कितना परसेंट डिक्रीज कर देना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया आपको 100, आप मान लीजिए 100 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 25%, जो इंक्रीज होता है उसको 100 से जोड़कर ऊपर लिखते हैं, डिक्रीज होगा तो माइनस करके लिखेंगे 100, इसका मतलब कितना हो गया 125 रुपीज जो है वो आपका अब हो गया इसके प्राइस का दाम अप्रोक्स, मतलब यूनिट में मैंने माना 100 तब। तो अब 125 में से कितना माइनस करेंगे कि 100 पे आकर रुक जाए, तो 125 में से कितना ही हो गया 125, हमको लाना क्या है 100 रुपीज का, कितना हो गया 25। तो ये 25 डिक्रीज करना है हमको, किसमें से करना है अपने कंजम्पशन में से, 125 में से इंटू 100 कर देंगे, 25 5 बार में, 5 से 20 बार में, इसका मतलब हमको अपने कंजम्पशन में कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा 20%। वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये याद रखना हमेशा इससे रिलेट होता है। कुछ बच्चे करते हैं 25% बढ़ा है तो हम भी 25% घटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो जब हाई होता है तो उसके कंपैरिजन में आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके कंपैरिजन में जब आप दिखाएगा तो वो चेंज हो जाता है परसेंटेज। क्लियर, आज ये 10 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने देखा, 10 क्वेश्चन पे सॉल्व किया। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई चीज आपको लग रही है गलत है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, तो उस पर देखेंगे कि उसको क्या किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लग रहा है मॉडल पेपर जल्दी इस सेट पे बनाना चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, उस पर बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।